आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जिंदगी में हर किसी को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कभी काम का प्रेशर, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी पर्सनल स्ट्रगल्स। लेकिन एक चीज जो हर सिचुएशन में फर्क ला सकती है वो है आपका सोचने का तरीका। इसी थॉट पर बेस्ड है एक लेजेंडरी बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय डॉक्टर नॉर्मैन विंसेंट पील। ये कोई ऐसी बुक नहीं है जो सिर्फ थ्योरी बताती है, ये एक गाइड है जो बताती है कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो, नेगेटिविटी से निकलकर एक ऐसे जोन में पहुंच सकते हो जहां होप, फेथ और कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस होगा। चलिए समरी में हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि किताब की सबसे पावरफुल टीचिंग्स क्या हैं। पहला, पॉजिटिव थिंकिंग इज अ हैबिट एंड यू कैन लर्न इट। डॉक्टर पील कहते हैं कि आपका माइंड जैसे एक गार्डन है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स नहीं डालते तो वीड्स यानी कि नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली उग जाते हैं। सोचना एक आदत है। अगर रोज सुबह उठकर आप हर चीज़ में नेगेटिविटी सोचते हैं, ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मेरा टाइम कभी नहीं आएगा, तो ये माइंडसेट स्लोली आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और हेल्थ तक को ड्रेन कर देता है। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करो, मैं ट्राई करूँगा, मुझ में पोटेंशियल है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो ऐसे सोचने से दिमाग एक नए डायरेक्शन में चलता है। दूसरा है बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव फेथ इन योर एबिलिटीज़। मतलब खुद में भरोसा रखो और अपनी ताकतों में भरोसा रखो। ऑथर का कहना है लो सेल्फ स्टीम सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक होता है। लोग अपने आप पे भरोसा ही नहीं करते, तो नेचुरली वो अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले पाते, नए काम नहीं शुरू कर पाते और हर बार किसी और से अप्रूवल की कोशिश करते हैं। इसका सल्यूशन क्या है? सेल्फ टॉक। मतलब हर दिन खुद से पॉजिटिव लैंग्वेज में बात करो, जैसे कि मैं केपेबल हूँ, मैं अपने काम में इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे किसी से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये बातें सिंपल लगती हैं, लेकिन जब बार बार बोली जाएं तो ये सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती हैं। तीसरा है क्रिएट पीस ऑफ माइंड थ्रू प्रेयर एंड साइलेंस। ऑथर इस बुक में स्पिरिचुअलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका कहना है कि जब आप अपने अंदर से शांत होते हो तभी आप बाहर की दुनिया में पॉजिटिविटी ला सकते हो। हर दिन 10 से 15 मिनट शांति से बैठिए, प्रेयर करिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए या फिर सिर्फ डीप ब्रीदिंग से माइंड को काम कीजिए। ये टाइम आपको क्लैरिटी देता है। जब माइंड काम होता है तभी वो वाइजली डिसीजंस भी ले पाता है। चौथा है एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। ज़्यादातर लोग फेलियर से डरते हैं, इस वजह से वो एक्सपेक्टेशन ही छोटी रखते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि जब आप बेस्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आप उसके लिए एक्शन भी उसी लेवल का लेते हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप सोच रहे हो कि आपको इंटरव्यू नहीं क्लियर होगा तो आप तैयारी भी हाफ हार्टेड करते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको जॉब मिल सकती है तो आप पूरे फोकस के साथ प्रिपेयर करते हो। इसीलिए हाई एक्सपेक्टेशन से मिलती है बेटर परफॉर्मेंस और बेटर परफॉर्मेंस से मिलती है बेटर रिजल्ट्स। पांचवा है स्टॉप वरीइंग बाय रिप्लेसिंग इट विद एक्शन। चिंता करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन चिंता को काउंटर करने का एक नेचुरल तरीका है, वो है एक्शन। ऑथर कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ का स्ट्रेस हो उसका एक छोटा सा सल्यूशन सोचिए, उस सल्यूशन पर एक छोटा सा एक्शन लीजिए। जैसे कि अगर आपको फ्यूचर का डर है तो बजटिंग शुरू करो या नए स्किल सीखने का प्लान बनाओ। ये छोटी छोटी एक्शंस आपके एंजाइटी को कंट्रोल करती हैं। छठा है नेवर ट्राई टू फोर्स थिंग्स, गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। कई बार हम लाइफ को फोर्स करने लगते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि लाइफ एक नेचुरल रिदम में चलती है। जब हम उस फ्लो के साथ चलते हैं तो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरेंडर कर दो। इसका मतलब है कि जब किसी चीज़ में डीले हो रहा है या रेजिस्टेंस मिल रहा है तो थोड़ा वक्त दो, पेशेंस रखो, शायद कुछ और बेटर आपके लिए प्लान हो रहा हो। सातवां है
कल्टिवेट अ चीयरफुल आउटलुक। खुश रहना एक चॉइस है। डॉक्टर कहते हैं कि खुशी कोई परफेक्ट सिचुएशन का रिजल्ट नहीं होती, ये एक एटीट्यूड होता है। हर दिन छोटी छोटी खुशियों पर फोकस करो। एक कप चाय, किसी फ्रेंड का कॉल, एक अच्छा सा सॉन्ग। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तब आपका दिमाग नेचुरली पॉजिटिव बनने लगता है। 8वां है फेस योर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कामनेस। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कोई डर के भाग जाता है, कोई हिम्मत से सामना करता है। ऑथर का कहना है जब आप प्रॉब्लम का सामना डायरेक्टली करते हो तो वो हाफ सॉल्व हो जाती है। फियर का सामना करने से उसका पावर चला जाता है। ये बात याद रखना, प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम बड़ी होती है, उसका सामना करने से आप बड़े हो जाते हो। 9वां है अफर्मेशंस। आपका माइंड सुनता है जो आप कहते हो। ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने की आदत डालो, जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मुझे नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप जो बार बार कहते हो वही माइंड सच मानता है। ये टेक्निक साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों में प्रूवन है। 10वां है हेल्प अदर्स टू अपलिफ्ट योरसेल्फ। एक सरप्राइजिंग ट्रुथ है, जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आप खुद ज्यादा अपलिफ्ट फील करते हो। जब आप किसी को स्माइल देते हो, एनकरेजमेंट देते हो, तो आपका दिमाग भी उस पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। ये एक स्पिरिचुअल लॉ है, जो आप देते हो वही आपको वापस मिलता है। इसलिए जब भी लो फील करो, किसी की हेल्प कर दो, आप इंस्टेंटली बेटर फील करोगे। फाइनल रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा है, पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट डिल्यूजन, इट्स इनर पावर। ये बुक आपको कोई फेक पॉजिटिविटी की बात नहीं करती। ये कहना चाहती है कि अगर आपका माइंड नेगेटिव है तो आप दुनिया को सबसे अच्छे चांसेस को भी वेस्ट कर दोगे, लेकिन अगर आपका दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेंड है तो आप हर प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हो। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। जिंदगी में दर्द तो होगा, लेकिन अगर आपका दिमाग ट्रेंड है पॉजिटिविटी के लिए तो हर पेन एक नए ग्रोथ का रीजन बनेगा। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी किताब है जो आपको दिखाती है कि कैसे पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना कोई लग्जरी नहीं है, एक ज़रूरत है। इसका मैसेज बहुत सिंपल है, सोचना सीखो। पॉजिटिव सोच सिर्फ मूड को नहीं बल्कि जिंदगी के हर एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आज से एक नया रिचुअल शुरू करिए। सुबह उठकर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए और हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी ढूंढिए। ये आदत आपके हर दिन को बदल देगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपको किसी खास बुक का ऑडियो बुक चाहिए तो इसे कमेंट में ज़रूर लिखें, अगली बुक आपकी हो सकती है।